लेकर के नाम भगवान के नाम से रखे चाहिए। साधु बाबा लोग का कह के गए लोग जाने के मेहरारू के कि ये लड़का के नाम नारायण रख दिए देवे महाराज के दूते ने, तो लड़कर के लगने बुलावे कि नारायण नारायण। छोटा लड़कन से ढेर प्रेम रहला बापे माई के, वो लड़का के जब बुलावे लगने यमराज के जब दूते ने शाही के कांटा नियर बा, विकराल विकराल नाखून, बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी देख के लोग के का होला मल मूत्र विस्फोरा पर कदे लोग जब यमराज के दूत आ जाने इस समझ नहीं सब है कि अगर के रुका गई बा लाल मुंह से गिरे लागल, घुर घुर के आवाज आवे लागल, दिन के अंत समय एकदम आ गई बा, इनके लगी बुझ जाए सब कि यमराज के दूत उपस्थित बालो। यमराज के दूत हर एक मरे वाला व्यक्ति के 5 मिनट करते दिव्य हर एगो आदमी के जेके संसार से जाए के बाद 5 मिनट करते नहीं यमराज स्वतः के बाद दिव्य दृष्टि देने कि लोग तू का दान उपदान कैसा कर्म कुकर्म कैले वाला है अपन मार्ग देखिए। यही जा सुनते अपन मार्ग जरबा देखेला ओकरा पार कष्ट होला कि आज दान उपदान कथा प्राण के श्रवण के लिए रहती यही तरह के भयावह मार आदमी दो रास्ता बा। भागवत में बताया कि हम शाम के चाहे कल सुबह में दिन में एगो सत्यो मुक्ति एगो कर्म मुक्ति के मार्ग बा, तो दो मार्ग बा जैसे गईले करती। कर्म मुक्ति के मार्ग यहाँ से ट्रेन से जाइए मुंबई तो 1000 स्टेशन बा, अगर जहाज से जाइए तो कोई स्टेशन मिली स्टेशन मुंबई जाए के कौन स्टेशन डायरेक्ट बैठल जाए गोरखपुर से दिल्ली मुंबई जहाँ जाए के बाद चल जाइए एक को जगह रुकी नहीं। अगर ट्रेन से जाए के बाद दिल्ली तो 1000 स्टेशन बा, तो जे ट्रेन से जाता तो बुझली कौन उदान उदान नहीं के जीवन में अत्याचार दुराचार के बा भगवान के भगवत कथा पुराण इत्यादि नहीं खे सुनले सुलभ होके वाला जल के भी दान नहीं खे कहले दे कर्म मुक्ति के मार्ग से जाला। आज भगवान के भक्त बा उजरवा सत्य मुक्ति के मार्ग से भगवान के धाम के जाला। यमराज के दूत जरवा दिव्य दृष्टि दिखाने की लो आई देख लो, जब दिव्य दृष्टि देखने के बाद तुरंत उनके प्राण लेके चल जाला। लोग सूक्ष्म रूप में मिल जाला, जिसे सपना देखा जाला ना अपने मालिक के देखा जा, परिवार में लोग के देखा जा, गांव के लोग के सपना देखा जाला, वही तरह वो हमने के सूक्ष्म रूप जो है यमराज लेके जाने पार्थिव शरीर ते ही जगह जा वही आत्मा के रूप में डाला, जिसे स्वप्न में हमने के केहू के देखा जाला, वही तरह जो सूक्ष्म रूप यमराज के साथे जाला और वह दंड भोग विलास पावेला। जब ओकर बेटा बेटी अगर लायक माने धर्मात्मा माने महतारी बाप के कर्म बढ़िया से हो गई तब तक कल्याण बा, अनाय कर्म बढ़िया से भइल त का भइल वो आजीवन जब लोग कह देला के पंडित जी लोग जिए खाए के बनौले वालो, लेकिन जब मरे के समय में के ज्ञान हो जाला के बनौले बा काहे कठिन बनल बा। अगर बेटा बेटी बढ़िया हो गए तो कर कर्मकांड बढ़िया हो गए तो कर मुक्ति मिल जाई, अनाय कर्मकांड बढ़िया होला त का होला उजर बाई आत्मा भ्रमण करेला तो लोग जाला सोखा के लगे ओझा के लगे पंडित के लगे कि देखब का है हम प्रसाद वाली सोखा भूत प्रेत बताई है पंडित जी लोग ग्रह दशा बताए लोग कहे लोग पैतृक दोष बा। जब माता पिता के सेवा नहीं भय कर्मकांड बढ़िया नहीं भय का होला, जब माता पिता के कष्ट होला तुम जो परिवार के आशीर्वाद नहीं देला श्राप देला जा आज हमारे आत्मा जो भ्रमण करता हमके जो कष्टवा ये तो हरियो साथे होई तो 2-3 पुष्ट के बाद का होला वो परिवार जो एकदम निशंकारी हो गया, वो परिवार में केहू दिया बत्ती बारे वाला नहीं रहला और वो परिवार के धन वैभव दूसरे के खाला ये तरह के बहुत प्रमाण बा। उहे जन्मा पैतृक दोष लग जाला, यही से हमेशा जन्मा माता पिता के चाहे बेटी होके चाहे पतोहू होके पतोही बात सास ससुर के सेवा करे के चाहे, पुत्र बात माता पिता की सेवा करे के चाहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये धुंधुली दरबार मेरे पुत्र के नाम धुंधकारी रखनी भगवान परमात्मा की कृपा से 3 महीना के बाद वो गाय के पेट से भी पुत्र के जन्म हो गई।
पुत्र बहुत सुंदर दिव्य जन्मा पुत्र के जन्म भई सारा शरीर मनुष्य के खाली दूर का गाय के रह उनके जन्मात्मदेव पंडित जी पुत्र के राम गोकर्ण के धनी दोनों जाने के जन्मा लागल पालन होके लागल शिक्षा दीक्षा दियावे लागल एगो जन्मा विख्यात बहने एगो कुख्यात बहने चार लड़का बने तो चार मुनि पांचों मुनि बराबर नहीं थे धुंधकारी महाकुपात्र अत्याचारी दुराचारी कुकर्मी हो गए अजय गाय के पेट से भैया लोग बहुत बड़ा धर्मात्मा विद्वान माता पिता के भक्त साधु संत के भक्त ये तरह के जे गाय के पेट से जन्म ले रहा वो भाई जेकर नाम गोकर्ण जी महाराज रखल गए धुंधकारी जन्मा लेकर के स्कूले में पीटे मारे लेकर के साथे ले आवे तक कुआं में धकेल दे गुरुकुल के दरवाजे अध्यापक रह मास्टर लोग आत्मदेव से शिकायत कई जन्मा पढ़ा लिखा सब बंद कर रहे बहुत किसान लड़का होने की महतारी बाप बहुत पढ़ने के प्रयास करेंगे लेकिन वो लड़का पढ़े वाला नहीं होगा आत्मदेव कहने इनके पढ़ाने से कोनो लाभ नहीं के धुंधकारी जन्मा नगर में गांव में घूम के अत्याचार चोरी चमारी हेतु कई प्रारंभ कर रहे भैया हटे वाले नंबर गोकर्ण महाराज जी बतिया लीजिए शिक्षा दीक्षा गुरुकुल से ग्रहण करके दूसरे मोबाइल लेकर उनका मोबाइल में लाइव चल अन्य के अत्याचार बढ़े लागल हटवे बने हटवे का कहले घर के जितना रुपया पैसा धन दौलत भेजत बतिया सब लुटाए लगने घर के हो जाला नो कुछ कुपात्र लोग इस सब जन्मा विनाश करल खेती बाड़ी घर द्वार सब बेच दे लालू एहू तरह का वो लड़का जन्म ले लेने तो लोग यह कह रहा है बेटा बेटी से निसर गर्मी ठीक बा जब सब विध्वंस करे लगे सबके जन्मा बेच के खाए लगे तब आत्मदेव पंडित के ज्ञान भइल कि महात्मा ठीक कहत रही कि पुत्र से जन्मा कोनो सुख मिले वाला नहीं के ऐसे बढ़िया हमके निसंतानी रह चाहत रहल आज एगो हमार जन पुत्र गाय के पेट से भइलबा कि धर्मात्मा होके तीर्थ जन्मा क्षेत्र में जाके भ्रमण करता आई जन्मा एगो कुपात्र लड़का हो गई कि जब सारा धन वैभव जन्मा का कैल विनाश का धन आत्मदेव सोच में पड़ गए कि अब सबसे बढ़िया बात की प्राण के त्याग दह एक बार मेरी तो पुत्र कर्तृ प्राण त्यागे लेकिन आज हम जन्मा पुत्र कर्तृ पुनः प्राण त्यागे जाए वही समय गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा से जन्मा भ्रमण करके घरे पिताजी कहे लगे कि हे पुत्र तो शिक्षा दीक्षा धरे के बाद तीर्थ में चल गई वाला सारा धन वैभव सोना चांदी बर्तन भैया तक जन्मा धुंधकारी ले जाके बेच के विश्यावृत्ति चोरी चमारी जुआ में बिलावा धन अब हम का करी हे पुत्र अब हमके पुनः लगता कि पहले जाके प्राण त्याग दी गोकर्ण महाराज जी कहनी प्राण त्यागने से पिताजी भूत होला आदमी प्रेत होला प्राण त्यागने से जन्माना और मुक्ति कदाच नहीं हुई जहर मार खेले से मुक्ति होला हाँ लेकिन लोग खा लेला ऋषि में आवेला चला फसरी लगाला जहर खाला माहू खाला ओकर कब्बो कल्याण नहीं होला वो जीवन भर जन्मा कुंभी पाके आदि नरक में रहला ओकर उद्धार नहीं होला पंडित जी लोग नारायण बलि करा देला कि बाबा नारायण बलि करा दी ठीक हो जाए नारायण बलि से क्या होला ओकर शक्ति छीड़ हो जाला वो हमके मारल चाहे तो मार नहीं पाइए तने होला कुछ दिन के बाद जन्मा ओकर कल्याण हो जाला वो नारायण बलि के करने से लेकिन तत्काल जन्मा कल्याण नहीं हो पाई आत्मदेव महाराज के दरबार के पुत्र धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज समझाते रहे पिताजी प्राण त्यागने से जन्मा कल्याण होने वाला नहीं रौदा जन्मा वन में जंगल में जाके साधु संत महात्मा के साथ रही अब भगवान के भजन संकीर्तन कथा के श्रवण करें कहानी की हे प्रभु मन जन्मा कहानी आत्मदेव अपने पुत्र से मन हमार कहीं लाए लागी अगर घरे झगड़ा बवाल हो जा रिश्तेदारियों में चल जाए तो मन लागी बुढ़िया भाई
पतो ही खूब रौदा के फतिहत को दे ठंडे मुद्दा उठाई झोड़ा में नहीं हो तो नीक लागी नहीं हवा हे जाके चलिए लोग बैठल बाके हुए में केहू से झगड़ा भइल के हो आ जा बदलिया बढ़ जाता ओकर कथवा में मन लागी नहीं लागी वो सोची कि दादा इनके कहीं जगह ही नहीं मिले हमरिए लगे आके बैठल बा अब कर ये झगड़ा भइल करा लाज नहीं थे हमरे लगवा आके बैठ गया दूरे ना बैठे चाहे ओकरा मन ना लगी उहे सोच के दादा कहां से कहां आ गए वही टेंशन में रही 8 बजे पंडित कही है पुत्र हम कहीं जंगल भर में चल गए हमार मन नाई लागी काहे से घर के कलह जनवा सबसे बड़ा कलह बा घर के कलह से बेटा बेटी के कलह से का होता कि माई बाप के अगुवाई आज मर जाए पड़ता हार्ट अटैक हो जाता बहुत के बेटा बेटी कुपात्र हो जाता है मातारी बाप जोड़े बेटा बेटी के जन्मावत इतना सेवा सत्कार करता बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देता कि हमारा लड़का बीटेक करी एमटेक करी इंजीनियर हो IAS हो PCS हो वो लड़का के लखनऊ मुंबई दिल्ली भेज के लोग पढ़ावत अपने परिश्रम करके अपने एगो कपड़ा पहन के लड़का के बढ़िया व्यवस्था करता वो लड़की के बढ़िया व्यवस्था होता वो लड़की कहे वही जगह हमारे बियाह कर अगर महतारी बाप के दिल पर का गुजरी यही से बहुत लोग महतारी बाप के हार्ट अटैक हो जाता आत्मदेव पंडित सारा वृतांत कहने गोकर्ण जी से कहनी कि हे गोकर्ण हमके कहीं मन लाए लगी गोकर्ण जी कहनी हे पिताजी रौदा जनवा धीरे धीरे नाय बन लागी जब 1 महीना 4 महीना साधु संत के साथे रह जाए तेरा उम्र एकदम लग जाए काहे से छज्जर पावक विग्रह समीरा पंचरथिते हर शरीरा ई 5 गो तत्व से बनल बा ई पांचों में लीन हो जाई है पिताजी ये घर के मोह माया एक पुत्र के मोह माया त्याग के आरला बन के चल जाए धुंधुली से बाबा पूछने तू चल दू तू कहली हम ना जाए रौदा जाए बात जाई आत्मदेव बाबा चले जंगल में भगवान के भजन संकीर्तन करत कर भगवान में रमेली शरीर छोड़ के भगवान के धाम के गेली घर बच गए के बुढ़िया जले के बाद जन्मोले रह लड़का जन्मोले रही अपने बहन के लड़का रह उहे बच गई धुंधकारी ने दूसरा ने कहले हरे पिताजी तो चल गेली अब तेज और घर में बहुत धैले सोना चांदी इधर है बुढ़िया भाई सुतल नहीं कहना भर के गीत नारे बोल रही आओ बुढ़िया भाई गीत गाड़ी है अच्छा सुत पतो है तेरे वो धैले हो दुकानिया है सेवा करी है बुकुआ बुकुआ लगा के भजन हो कि जाए भाई अब कथा सुनिए बुकुआ ते ढक बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय धुंधुली का बाबा बक्सा तेरा गेली घरे रही बाबा चल गई ने बाबा जब चल गए ने अने जब बाबू के लड़का धुंधकारी करे है माई धन रुपया पैसा सोना चांदी बिको होके दे दे उनके माई करिए बाबू है वो काने हाथ में के बाग चाहे करे लो वो उतार के दे रही अपने शरीर के सारा बिको कहे माई जी हर व्यवस्था कैले रही है अगर माई जी हर के व्यवस्था करबे तो तोर व्यवस्था हम करब डंडा से मोड़ी से बिको तो लेके चल गई ने बिहार भेजे आई ने कहलिए बाबू कुछ नहीं खे हमारे लगे कोनो बिको गहना गुड़िया है नहीं थे अब हम कह के कहां से दी एक रात भरने की आज देखो आज एक रात तो के देते रही हर कहीं से व्यवस्था करिए एक रात दे के चली गई कहने दादा उनके माई करी बिहार हम के लगे तनुआदी चल गए तो राती के घर में से निकल के अपन कपड़ा लुगा ढीला लेके आ झोला में कहरी अब हम बाबा जंगल के गए बने हम कहीं अपन प्राण बचा के भाग जाए जब प्राण बचा के भागे चहरी तो राती के राय इधर आगे वो कुआं रोही में बदे गिर गई लड़का से कितना सुख हुआ और वह गिरली हो रहा लगे पानी वही का भाई जय सीताराम वही में गलगला के मर गई
सुबेरे लोग घूमत देखत तब उनके वही में पावर गांव के लोग कहत धुतकारी सब कहने अब जाए दे जन मर गेली तब उनके फुकले तपले से का हुई इन गांव के लोग उनके संस्कार करहल। 8 बजे पंडित जंगल में गई वहां के भगवान के धाम के चल गई गोड़ का महाराज जब संदेशा पहुंची कि हमार माई मर गई हमार पिता मर गई तो का भई गया चल गई गया श्राद्ध करे गया जाके श्राद्ध करके घरे आई की कथा वार्ता सुन ले। अगर व्यवस्था होके गया से के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करे चाहे कथा सुने चाहे अगर वो नहीं के व्यवस्था मानी तत्काल बहुत लोग की व्यवस्था नहीं के बादे में सुने चाहे कथा प्राण सुचने गोकर्ण महाराज जी करा के 5 को ब्राह्मण भोजन करा के नियम आ गया से के बाद गोकर्ण जी जब घरे आए वाली तीर्थ यात्रा में जब गया साथ कर वाली कहानी अब घरे चला तब तीर्थ के जब भ्रमण कर जब सोचने की अब घरे चला एक जगह तीर्थ के भ्रमण करी अब घरे जब धुतकारी हमार माइयों मर गई जिनके स्वतंत्र राज हो गई अब खूब चोरी चमारी करे ले आके खाए और वेश्यावृत्ति करे एक आठ बोलाई 5 गो वेश्या घर में ले आके बैठा दे घर अलिशान रहो तो डेली चोरी करे तो खाई भर के होके माली 5 गो में हरारू जे राखी एगो मर्द तो कितना खर्च बा बहुत लोग के तक्के में हरारू पाही लगा देती है उनके जब 5 गो ले आके रखले रहने 5 में डेली चुरा के ले आवे तो खियावे 5 जब में हरारू कहली कुर्तिये चोरी कैले से गुजर होखे वाला नहीं के ऐसे जीवन यापन नहीं हो पाई कने छाया घबरा मत आज जतन के राजा की यहाँ हम चोरी करब सेन खोलब राजा की यहाँ गईने राजा के पूरा तिजोरिये लूटी रहने राती के पार सोना चांदी गहना गुड़िया लेके अगरा में इने पटक देने था हजरबा 5 वेश्या के बड़ा खुश भइली कुल कि आज जरबा बड़ा धन जरबा चुरा के ले आए बने ई धन के अगर संजम कइल जाए तो बहुत दिन हमनी के खाए पिए जाए ओ दिन जरबा धुतकारी के खूब सेवा होखे लागल 5 वेश्या तरह तरह के भोजन तरह तरह के पकौड़ी रबड़ी मलाई तरह तरह के भोजन बना खूब प्रेम से खिलौने सब आ खूब सेवा करने सब सेवा तरह करने सब 5 के हाथ दबावे गोड़ दबावे का भाई सुत गए 5 आपस में राय गई कि राजा जो राजा की पूरा तिजोरिये लूट के लिए आए राजा जरूर पता लगे हैं जेकर चोरी हुई पता लगाई न नहीं पता लगी तो थाना पर जाई पुलिस कही हमार चोरी भरवा 5 वेश्या कही राजा के पता चल गई कि यह चोरने वाले इन जेली में जेबे करे इनके साथ हमनियों के जाए के पड़ी ऐसे बढ़िया कार्य है भाई 5 राय करके कहानी को कि नहीं के जब बा खूब खियावल बा पियावल बा खूब चैन से सुतत ने कि नहीं के गटाई गाली के मुआ भैया न रही बास न बाजी बासुरी बुढ़िया भाई बुझाता है अगवा बैठल वाली बुढ़िया भाई सुनाता कुछ कथवा बुझाता हाँ ताकत रही एकदम सुक्ति मौत हाँ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जब 5 वेश्या लोग धुतकारी खटिया पर सुतल रहने अब नहीं चौकी पहले बियाह होके तो गाँवों में खटिए में मिले ओके पलगरी बोला न वो बढ़िया पार्टी पाया और कहवा जो है भाई प्लास्टिक में संभालत अब बिनवैये के नहीं मिली आई बन्हा पर तना नरकट में आटत नहीं रहा लोग काटत जात रहा तो लोग कहते रे हमरे खेत के सोझे मत कटिए काट बढ़ात रहा करई पूरा रहा वही के बखार बन जात रहा आई तनी घर जब पूरा बन्हा पर झोर बा के पूछत नहीं चलो काट लेत रहा तो गता के टाट बार है के अब जब इनके का के लोग खटिया में 5 जने के हाथ बांधल के गोड़ बांधल की बड़ा बरियार बा गटई गावल जे के काज हमनी के ठेल ठाल के हमनी के लगे
मुआवे तेसे बढ़िया इनके हथवा गोड़वा बांध रह जा सुतल रहे है ते हाथ गोड़ बांध रही सरसरी से और करे बाद बाद मुंह गटई लगल लोग दबावे इतना बढ़िया रहे पांचों जने गटई दबाव लोग हित भर तब बोल दिया बा मुंह नहीं हाथ गोड़ दबाधा कोई खटिया पर छपटिया कि अगर खुल जाए तब ये लोग के सब जने हम आ रहती ये कहानी को ज्यादा है जाकर मैंने भी के कोनो घर में आवे बा हथियार ले लेकिन जो है किलिया हो जाकर तो ये काट हरिया हथियार उस समय राय लोग को खूब जब लावना लगौले रहे सु चूल्हा में जो के हाथ खोले चैला लागल रहे एगो चैलवा में खूब यागी रहो कहानी दादा ई चैलवे ले आओ इनके मुंह भर जाओ आ मुंह हवा कोई में चैला जनवा का के नीतू जड़ते चैला हूँ धरी से छटिया छटिया के गोड़ हाथ पर बांधल बा वही खटिया पर इनके राम नाम सत्य हो गए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कार्य को ज्यादा इनके ठिकाने लगावल जरूरी बा ना ठिकाने लगावल जाई तभी घर में नहीं है तो हाथ है बदबू कर है तो लोग जान जाए कि दादा इतना बढ़िया रहे हैं के मोले बाबू है मोले बाबू लगी तो भाग जाएंगे वो खटिया के हटा के वही जगह गुजराती कहीं चल ले तो लोग देखली तो पकड़ा जाएंगे वही घर ही में गढ़ा घोर के पांचों में सिया और वही में इनके गाड़ी के जब बाटी ढाप के खूब बढ़िया लीप लाप के और वही के ऊपर खटिया बिछा के सब बिखो आपस में पांचों जने बांट के चल जाओ राम दुर्गा जब चढ़ गए लोग तब गोकर्ण महाराज तीर्थ के भ्रमण करत जनवा घरे आई वाली वो घर में के जितना जनवा घर में घर सोना चांदी अत्तर बर्तन सब बिछ गई बा कुछ नहीं के छौकी खटिया में बिछ गई बा बेच रहने वाली है वो खटिया जनवा रह यहाँ के प्यास लागल लगनी जो है कि जनवा नरवा ले नाई हरवा ले बेच रहे हैं कुछ गड़बड़ रहा है यहाँ के जब कमंडल रही नजर लेके पियली और जब भाई चदरा तकिया लगाए रखी खटिया पर बिछाई अपन जब गमछा रही के बिछा के कहीं रात भर विश्राम करो सुबह कुछ कथा पुराण सुन के प्रोग्राम भर खिला के हम पूरी तरह से चल जाए। जब राती के सुतरी 12-1 बजे तब बंडेरा खान जब घरवा में खटिया के बगलिया में लगा नाचे पानी हिला में आधी बार तूफान बार हवा बार बंडेरा कहाँ से खड़ी है गंगा में नाचे ओकरे बाद वो पाड़ा के आवाज को गधा के दरबार तरह तरह के देखे लगनी वो कर्ण महाराज जी कहे तू के हो भूत हो प्रेत हो पिशाच हो के हो वास्तविक रूप में आव तब यहाँ के दरबार वास्तविक रूप में आई बानी कुछ बोलने की बात वो कर्ण महाराज जी दरबार जल लोटा से ढाल के हाथे में लेके इनके ऊपर छिड़क रहे मत से नियंत्रित करके उनका पवित्र पवित्रवा सर्वावस्थाकरो महाराज जिसमें इंद्र का चंचला व्यायंत्र सुजे तभी बोले लगे हे गोकर्ण हम तो हाथ जेठ भाई धुंधकारी हैं हम बड़ा अत्याचार दुराचार कुकर्म कैले बानी कि आज हम जनवा भयावह प्रेत जीवन में बानी। तब गोकर्ण महाराज जी कहे कि हम तो जब सुनी कि सब जने मर गए वाले माता पिता परियों मृत्यु हो गई बा तो हम सबके शक्ति जनवा गया लोग कहना पितर के बैठावे जाता यह कहना गया से आगे लोग क्या कर हम तो मैंने पितर के बैठा दे मैंने पानी नहीं दिया सही बात बा कहीं नहीं खेती घर की पानी नहीं दिया बराबर नहीं है कहीं शास्त्र में नहीं थे पितृन के हम उद्धार करते गया जानी कि अगर धुंधकारी ऐसा अगर केहू के तला तो होके कल्याण हो जा केहू की आत्मा भ्रमण करता तो के जन्मा देव लोक के प्राप्ति हो जा एकरे करती जानी केहू पितृ जन्मा बैठे वो जाना ही जा वो पितृ के उद्धार करते कल्याण करते हम जानी गोकर्ण महाराज धुंधकारी से कहने हम तो बाहर गया श्राद्ध करके चलिए भी धुंधकारी कहने भैया हम साधारण प्रेत नहीं नंबर 1 के प्रेत वाली
ये बुराई 100 गोबर गया में श्राद्ध होके 100 बार जलवा गया में पिंडदान होके तब वो हमार कल्याण होके वाला नहीं थे। अरे बताओ सब अपने पूर्वज करते जलवा गया जाला गया श्राद्ध करेगा रले लिखी गई गया जी ना जा गया तब तो भागवत सुन रहा गया तो बुझी गया के फल प्राप्त हो गई में संदेह नहीं। ठीक बात है। गोकर्ण महाराज जी कह हे भाई हम तोहरे करते गया श्राद्ध कर रही अब तोहरे करती निर्माण कौन उपाय करी दुर्गकारी कह रहे भैया हमें करती को बढ़िया उपाय कर कि हमारा कल्याण हो जाए। हम दोनों जंगल में वन में जाने तरह के फल तरह के वृक्ष लगवाए भरन के लेकिन हमारा मुँह जलवा सुई के समान बाहर खा नहीं पावेली कहीं पानी पी नहीं पावेली हम खाली हवा पी के जलवा अपन जीवन यापन करते हैं भैया हमारा कल्याण हो जा असह वेदना पीड़ा गोकर्ण महाराज जी कह ठीक बात अपने स्थान पर चलो कल हमें के साधु संत महात्मा ऋषि से पूछो कि तुम्हार कल्याण कैसे हो। जब गोकर्ण महाराज जी अपने भाई के भेदनी की जा जब हम तो के बुराई तुम्हार कल्याण के कोई उपाय मिल जाए तो के बुराई तू आ रही है दुर्दकारी जी चल गई। गोकर्ण महाराज सुबेरे जरवा भवन से अपना स्नान ध्यान के के बाद भवन से जेही निकलनी मकान से सूर्य नारायण के उदय होत रह लालिमा धावत रह वही सूर्य नारायण के आवाहन लगनी करे। सूर्य नारायण की जब आवाहन करी तो सूर्य नारायण साक्षात रूप में प्रकट हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है और जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बन
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा नहीं हूँ मैं जाता सब जाता दुकानिया मार का भी यहाँ से हाँ 12 बजे शौक है 14 खिलाओ हाँ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 40 अगर यहाँ से भी वाले मेरे सुन हाँ शाम के बाद चलिए अच्छा पर गोकर्ण महाराज जी सूर्य नारायण के आवाहन के लिए बने सूर्य नारायण प्रकट परिवार यानी ये गोकर्ण महाराज जी ये प्रातः कालीन में काहे हमके आवाहन के लिए बने सूर्य नारायण काहे गोकर्ण महाराज जी यहाँ अपने माता पिता भाई सबके साथ गया के लिए लेकिन हमारे भाई के कल्याण गया के साथ इसी भी हमारे भाई के कल्याण आए हो परिवार एक प्रभु हमें मन में विचार आए है कि के जनवाह कैसे इरायली कैसे पूछी रविये सुलह जनवा आवाहन के लिए हम सूर्य नारायण कहनी बहुत उत्तम बात पिछले बार कि तू जनवा अपने भाई के जन्म श्रीमद् भागवत महापुराण के साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ करो यही से तुम्हारे भाई के कल्याण हो जाए। गोकर्ण महाराज जी सूर्य नारायण के आदेश पर आज्ञा पर साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्ञान यज्ञ अपने जन्म कुंदनपुर गांव लेकर आयोजन के लिए सबके जब कथा अगर प्रारंभ होता तो बेटी बहन जहाँ तक नाथ हित रहे टोला महल्ला सबके द्वारा कहे के चाहे हमारे यहाँ भागवत कथा यहाँ से प्रारंभ हुई सब लोग जब कथा सुने आयु सभे जिनके कथा सुनने के बाद घर घर जाके लोग के कहे के चाहे बहुत लोग यो विचार कहेगा कि हमके जन्म जब बुलावल नहीं खेत बिना बुलावल पूजा आई चाहे लेकिन जहाँ कथा के आयोजन हो गए बेटी बहन के बियाह हो गए पूजा बिना बुलौले मत जाई लेकिन भगवान के जहाँ चर्चा होता भगवान के जहाँ गुणगान होता कथा होता पूजा बिना बुलौलहू जाए के चाहे लेकिन बहुत लोग केवल ये विचार हुआ हमसे कहने देखी बुढ़िया माई उनके दरवाजा पर आ गए ऐसे जब कथा के आयोजन होते तो सबसे जलवा कहे के चाहे गोकर्ण महाराज पूरा गांव में घर घर जाके कहनी कि हम अपने भाई के कल्याण करते साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा श्रवण करावे जाते आप सब लोग आके कथा के सुनो सहे सब साधु संत महात्मा सबके सूचना दे धरी गोकर्ण महाराज जी सब लोग कथा के पंडाल में हितरे आके विराजमान होकर बैठ गए अपने भाई के आवाहन करनी की हे भाई तो हरे निवृत्ति कहने सूर्य नारायण बतौले वाली की यही कथा से तुहार कल्याण हुई तो हम के आवाहन करतनी आके जन्मा वही स्थान ले लो गोकर्ण जी के भाई धूपकारी वेग से आए वाले देखले सभा में सब लोग जन्मा बैठ गए बा कहीं जगह देखे हम कहाँ बैठी ये वो बांस के कोठी में पूरा कटा के घर उधर के घर में वो टेढ़ बांस छोड़ा गया है अरे चल के ही बांसी के कोठी में रहूं बैठ गए दूरे रह वो जब बांसे कोठी में के जाए बैठे काटल बात निमने में लोग देख के बैठी तू जाको कोठिए में बैठ गई मन में उनके विचार वाली भाई हमारे कथा हमारे करती ये कथा के आयोजन के लिए वाले खूब मन के केंद्रित करके कथा के हम श्रवण करा खूब प्रेम से बैठ के कथा के जन्मा महात्मा होके लागल महात्मा के श्रवण के लिए करे बाद ये भागवत महापुराण में 12 वर्ष का 335 अध्याय 18,000 श्लोक खूब प्रेम से जन्मा भूमिकारी वो कोठी में मन के केंद्रित करके बैठने कथा के खूब प्रेम से अपने भाई के मुख्यवाद के द्वारा उन्हें के भाई कथा करने खूब प्रेम से श्रवण के लिए
एक स्कंद जब कथा एक दिन के कथा समाप्त भई एगो बांसे के जो गांठ बा उ फूट के सीधा हो गई। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन उ सातों कोण जो बा पेड़ बा कुछ रह छोड़ा गई उ सातवां दिन सातों कोण सीधा हो गई। कथा के जब विश्राम हो गए वही तो ही में से दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी आके व्यास पीठ पर भुजराबाई भाई भुजराबाई खूब सुंदर करी आगे जब तो व्यास पीठ पर मुनि मस्तक पटक के प्रणाम के लिए भाई हम इतना के आचार दुराचार के लिए भाई भैया तो कई हजार गया में श्राद्ध करता तब वो हमार ध्यान आए हुई धन्यवाद श्रीमद भागवत महापुराण क्या जे के कथा के श्रवण करौला हमार जन्मा उद्धार कल्याण हो गई। स्वर्ग से काय आ गई, विमान आ गए के ले जाए वो अत्याचारी वो पापी धुंधकारी के विमान में जब घोड़े लाल के व्यासपीठ के विमान में जाते रहे बैठे सभा के लोग कह जितना श्रोता कथा प्रेमी रह के धुंधकारी करते कहीं के पता रह कि दिव्य रूप धारण करके जन्मा इनके करते विमान आ गई। हमनियों के कथा सुननी है कि हमनी करते का है ना विमान आई रह श्रोता में भेद रह कथा सुनने में का रह भेद रह कौन भेद रह धुंधकारी के मुक्त होके रह तुम्हारे के केंद्रित करने वाले 7 दिन न खैले न पियले न देवबा सोच करे लेने न विचंका करे लेने मन के एकदम केंद्रित करके कहा है कि हम प्रेम सुनने वाली हमारे उद्धार करती हमारे भाई के कथा के आयोजन करने वाले कहीं को मंत्र न छूट जा को कथा न छूट जा फिर हम प्रेते रह जाए। एकरे कारण जन्मा धुंधकारी मन के केंद्रित करके कथा सुनने वाले आयोजन लोग को देखा सुनने बा सब लोग खैले बा पियले बा घरे गए बा सुतर बा कथा में 2 घंटा दोपहर में देरी विश्राम रहे कि सब लोग आए बा गए बा बहुत लोग है कथा में बैठल बा मन नहीं थे अब इतने बच्चनवा पर भैंस पर बकरी पर ध्यान हुई कि नाती फेराए तो पतो की रोटी बना के दी वही ने चिंता करी कहो ध्यान से पढ़ने में हो के टाइम छोड़ करके बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय। गोकर्ण महाराज जी कहनी तोहरी में भेदवा यही से तोहरी करती बीमार नहीं आई। सब गांव के लोग प्रजा के लोग कहल लाई हमनियों के फेरे कथा के वो प्रेम से सुनल जाई। धुंधकारी जब विमान में बैठने भगवान के धाम के चल गए कहा चल गए भगवान के बैकुंठ चल गए। गोकर्ण महाराज जी द्वारा एक कथा के आयोजन करी सब लोगों ने प्रेम से जन्मा कथा के सुना। आज जब सप्ताह ही कथा समापन भये का भय स्वर्ग से जन्मा विमान के लाइन लग गई। सब लोग विमान में चढ़ कहा जाए अगर भगवान के धाम के जाए लगा स्वतः भगवान जन्माया के नारायण गोकर्ण महाराज जी के हृदय से लगोले वाली 5 जन्म शंख बजोले वाली कि धन्य है गोकर्ण कि आज तू अपने भाई के कल्याण तकलीफे कहिया ये नगर क्षेत्र जवान के भी कल्याण के हमारे धाम के वृंदावन बिहारी लाल के जय। सबके कल्याण के कहे गोकर्ण महाराज आज केहू कल्याण चाहता हृदय से केहू कल्याण चाहता इनके कैसे 2 मंजिला बन गई बात हो हमारे काहे नहीं थे बहुत अरे भाई मिशन कर्म कैले बा ओकर पूर्व के कुछ पुण्य बा ओ पुण्य के प्रभाव से ओकर विकास और खुश होके के चाहे कि चला इनके 2 मंजिला बनकर के घरे बदले गाड़ी आ गई घोड़ा आ गई तो खुश रहे चाहे कि चला भाई तो हरवी तड़वी आ गई तो गाड़ी बा बगले में तो गाड़ी से हम चल जाए कहीं जाए के रहे। तो गोकर्ण महाराज पूरा जलवा बन करके अपने धाम के भेद बन बिहारी लाल की जय।
के जनवानों विसारणे में भागवत में 4 अक्षर भागवत भागे कहते भाग खुल जात है भगतन के काके कहते गुमान मिट जात है वाके कहते वरण हो विष्णु भक्तन में ताके कहते भव सिंधु तरे जात है। 4 अक्षर भागवत के बाद भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। ये 4 चीज जनवा आदमी के धारणा करे चाहे। इन्होंने सारणी के पावन भूमि पर यह अमृतमयी कथा सूत जी स्वर्गादि कृषि लोगों की श्रवण करावत है। सूत जी महाराज से 6 जनवा ये कथा के प्रश्न के वासव सूत जी महाराज से स्वर्गादि कृषि सब सूत जी जनवा भगवान के रूप के भ्रमण करते हैं। जनास्य यथोयादि तरवो विघ्नेश्वराद तेरा ब्रह्म हृदया यादि कवे मोहादे सूर्य। जन्मा सूत जी भगवान के आकार के वर्णन करते हैं कि भगवान के जन्मा सत्य सत्य कह के प्रणाम करने वाली कि भगवान परम सत्य वाले बाकी के हो सत्य रखे जगत मिथ्या व ब्रह्म सत्यवा। स्वर्गादि कृषि जी से जन्मा सूत जी महाराज से सोनत ऋषि लोग प्रश्न करता लो कि हे मुनीश्वर, महाभारत आदि ग्रंथों में का अध्ययन किया, बहुत ग्रंथ बा 17 गो ग्रंथ बा, 4 वेद 6 शास्त्र बा। कलयुग में जब प्राणी मात्र जब अत्याचार दुराचार से पीड़ित बा, कैसे कल्याण हुई, इस सब वेद पुराण के जब अध्ययन कईल मुश्किल बा। सब वेद पुराण के सार तत्व हमके को बता दी। दूसरा प्रश्न, कलयुग में मनुष्य के जन्म बहुत कम अल्प आएगा। पहले जन्म सतयुग द्वापर त्रेता में लोग एक कलिकाल में 120 वर्ष के मनुष्य के आए, वो धर्म के आधार पर आयु के वृद्धि होला। एक कलिकाल में जन्म 120 वर्ष के मनुष्य के आयु ओने जन्म 20 साल लड़कपन पर चल जाता, 20 साल जवानी में, कुछ समय जन्मा कमाइने में, अब आपकी वृद्धा में, आधा समय सुतले चल जाता। मनुष्य के आयु बड़ा कम रहता कि कौन ईश्वर सत्कर्म करे कि जन्मा प्राणी मनुष्य के कल्याण होगा। तीसरा प्रश्न भगवान कृष्ण स्वतः नारायण है, तो कंस के बदले के कोनो जरूरत जो बाधा के चाहती के जब अपने लोग से भी मार जाती, काहे भगवान के प्रादुर्भाव भइल बा। ये प्रश्न के वालों। चौथा प्रश्न, जब भगवान के कौन कौन अवतार भइल बा और कोने कोने अवतार में कौन कौन कार्य पहले वाले, ये तरह के प्रश्न निर्वाह स्वर्गादि कृषि लोग सूत जी महाराज से कौन सा 6 प्रश्न के जवाब जिज्ञासा के लिए वाले 6 प्रश्न के करी जवाब सूत जी महाराज ये प्रश्न के हम तो हरी के उत्तर दे बड़ी बात। पहले अपने गुरु के स्मरण के लिए वाली यम प्रजनम मनोवेतम एत कृत्य दैवायन विरह कातर्यादुहावा पुत्रेति तरमया तरवो विनेदुस्ता सर्वभूत हृदया मुनिमानतो यस्वे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
प्रेम से दरबार 6 गो प्रश्न के निवास पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोग जग पावनि बंदा। जरा ये कथा के द्वारा प्रेम से नरवाश्वर का ऋषि सब पिछड़वा सूत जी गुरु के ध्यान करके और सबके कथा के श्रवण करावत रही कि खूब सावधान पूर्वक ये कथा के श्रवण करी जा मन के केंद्रित करके श्रद्धा मूलवा सर्वधर्मा मनोरथा फलप्रदा श्रद्धा साध्यते सर्व श्रद्धा तुष्यते हरे। कि खूब जनवा श्रद्धा से प्रेम से कथा के श्रवण कर जा। इस संसार में सब लोग दुखी बा, केहू सुखी नहीं थे। अगर एगो राजा से पूछा तो उनहू के दुख बा, एगो गरीब से पूछा तो उनहू के दुख बा। लेकिन ई कथा जनवा सुख के कारण बा। बाकी संसार में जितना चीज बा धन वैभव सब कुछ दुख के कारण बा। मानो बहुत घर बा तो हो राती के नींद नहीं खेला दादा चोरी ना हो कहे बुढ़िया भाई खूब हंसुए घोड़ा हरा पहले रह जा सुतल जा सारे है तनी भी लागी ये जरा कौन आवे तो कटइए हवा में उछले जा हंसुए खोल ले जा और तक घोड़ा हरा हंसुई तरफ कटे नहीं अभी जा तो चढ़ुआ फिर जा पहले खूब हल्दी हल्दी जा की बुढ़िया कर मार दे पहन के घोड़ा हरा आसुरी पहन के कटारे फूट ले अरे यार लड़के में होई वही बिहार की नौका की हटाई गई वो ईश्वर बेटा बेटी हो जाए तो चले जाके बेची देता। लेकिन हाटा जो सुनारे की दुकानें में रहती हम लोग कुछ सामान लेते रहते वो लड़का जब मार है हथवा में मोटका मोटका का बोला छाला पछेला हाई हंसुली मोटका सब ले गए बेचारा विश्वास करनी बाबू काहे कि दूल्हे पुरनिया के गरबा चिन्हावा धैले रहता तरा ही अब हमार रुपाई मर गए तो का हुई बेचैबे कर ई तो हाल हो गई बा। मरे के टाइम में एगो जब नकवा में रहता वो बेटा पतो ही बेच देता लो 4 गो पतो ही रहता तो जल्दी चौपत तरी कुछ छोटकी न निकाल दे अम्मा जी का मरी गई जाके हाल भर कान नाके में के सब देगा निकला देता कि ना कुछ जाए वाला नहीं कुछ जाए ही कुछ ना जाए लेकिन लोग हाव में कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहते उदार थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दार। तो कहीं माया में भुलाइल बाला तोता हो खोता छोड़ के जाए के माया में भुलाइल बाला तोता हो खोता छोड़ के जाए के कहीं माया में भुलाइल बाला तोता हो छोड़ के जाए के परी माया में भुलाई पर तोता हो छोड़ के जाए स्वार्थ खातिर मन बहुर होता हो स्वार्थ खातिर मन बहुर होता हो छोड़ के जाए के परी माया में भुलाई पाला तोता हो माया में भुलाई पाला तोता हो छोड़ के जाए हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज 17 पुराण की रचना कर रहे 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण की रचना कैले रहे। लेकिन वहां के मन में शांति नहीं मिले, वहां के मन में हमेशा क्रांति रहे।
अन्य गोलोक धाम से भगवान नारायण राधा रानी से कहतनी कि हमके अपने धरा धाम पर पापिन के अत्याचार दुराचार बढ़ गए जाए के पड़ी। वहां के गोलोक धाम से जब तैयारी कहने वाली धरा पर आवे के माता लक्ष्मी जी कहने वाली की धरा धाम पर चलने के पहले एजा खूब सुदृढ़ बढ़िया व्यवस्था होके के चाहे। भगवान जनवा हर एक चीज के जनवा वृंदावन गोकुल में व्यवस्था कर देने वाली। तब भगवान अपने लोक से आवत पापी के दुराचारी के अत्याचार समाप्त करे करते। एगो सुगा मैया लक्ष्मी जी के पास राधा रानी के पास रह उस सुगवा कहल समझो चलो कहल तू का करे चलवा तो जौन रहुए लीला करब वही के हम गुणगान करब। इस सुगो के कहली राधा रानी छिटवा इस सुगा एने जलवा सुगा के रूप में अंडा के रूप में अवतरित हो गई ने। ऐने नारद जी जलवा व्यास जी के आश्रम पर आवत रहने की व्यास जी बड़ा उदास मन से बैठल बानी। लेकिन जो रास्ते जात रही नारद जी वही में जलवा कैलाश पर्वत माता पार्वती जलवा भोलेनाथ के प्रतीक्षा में रहने की कभी आई। नारद जी जा चली गई करी माता जी रोने के कर इंतजार करतनी तो हम के कर करम अपने भोले बाबा के करम तो कहा गई वाली कहीं गई होखो काहे रउरा नहीं की जात राउ पति है तरुरा सब कुछ जाना काहे से रउरा के बहुत माने बात सही बात कि ना भोले बाबा कैसे कहते हैं माता पार्वती से। माता पार्वती कहनी हमके जन्मा अपने प्राण से अधिक हमार जन्मा भोलेनाथ हमके माने नहीं। रउरा से सब दिन के बात बतावे नहीं। माता पार्वती कहनी हाँ सब बतावे नहीं बताओ। नारद जी कहनी तभी बताई कि जितना है नरमुंड के माला पहले वाली काहे के पहले वाली। माता पार्वती कहनी ना तो पिछले वाली न बतौले वाली। नारद बाबा कहनी ते आई गए राती के जरूर तुझा भोले बाबा ने माता भवानी पिछली की बताई सब बात हमसे बतावे नहीं। भोले बाबा कहनी हाँ एक बात हमसे ही बताई है नरमुंड के माला काहे पहले वाली। भोले बाबा कहनी कि जब व्यक्ति पिछड़े नहीं क्यों तब बतौले नहीं कि नरमुंड के माला तो हरिये मूड़ी है इतना में तुमर वालू इतना हम मूड़ी के माला मूड़ी के पहन लड़वानी तोहरे वियोग में तोहरे प्रेम के कारण। माता भवानी कहनी कि हम ही बरेली रुए राय बरेली। भोले बाबा कहने राही हम जन्मा अजर अमर बानी हम जन्मा अजर अमर बानी। माता भवानी कहनी हम के अजर अमर बना दी। बोली शंकर जी से बोली शंकर जी से गौरा महारानी हे ज्ञानी जरा से सुने। बोली शंकर जी से हो बोली शंकर जी से गौरा महारानी ज्ञानी जरा से सुने। बोली शंकर जी से गौरा महारानी ज्ञानी जरा से सुने। बोले शंकर जी से गौरा महारानी ज्ञानी जरा से सुने। हो मैं मरती हूँ जग में आप विचरते हैं मेरे साथ ऐसा गदाई क्यों करते हैं। मेरे साथ ऐसा गदाई क्यों करते हैं। ओ मैं मरती हूँ जग में आप विचरते हैं मेरे साथ ऐसा गदाई क्यों करते हैं। मेरे साथ ऐसा गदाई क्यों करते हैं। अब सुना दे
सुना दे हमें अमर कहानी, ये ज्ञानी जरा ध्यान से सुने। हो जब सुना दे हमें, हो जब सुना दो अमर कहानी, जो ज्ञानी जरा ध्यान से सुने। हो जब सुना दे हमें, जब सुना दे हमें अमर कहानी, ये ज्ञानी जरा ध्यान से सुने। हरि हरि लाल की जय। माता भवानी करी भोलेनाथ से कि हम हो के अमर बरादी करी ठीक बात। चलो एक जनवा एकांत में कथा के जे भी सुनी अमर हो जाई। एकांत में भोले बाबा ले जाके माता पार्वती के कहनी जा देखिला कि नहीं इहे अमर कथा जनवा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भोलेनाथ लगनी सुनावे। दशम स्कंद में जब उद्धव माधव के संवाद होके लगा, भोले बाबा कहने की जब हम कथा कहो तो हुक्का भरे के बाद कि जब हूँ कहूँ तब तक कथा सुनाई जे ही कहा हुक्का बंद हो जाई, कथा वही जा विराम हो जाए। माता भवानी कही ठीक बात, कथा प्रारंभ हो गई। दशम स्कंद की कथा में प्रारंभ रहा। वही में माँ भवानी के लीला के रुका भई सुग्गा के अंडा जलवा फूकते हुक्का लगल भरी हुकारी लगल भरे। भोले बाबा जब पूरा कथा संपन्न कर रहे तो डमरू बजवनी तब माता भवानी जगली कहनी हे भोलेनाथ हम उद्धव माधव संवाद सुनने वाली, उद्धव कृष्ण के संवाद श्रवण करने वाली। एक बाद का भइल हमने की सुन ले। भोले बाबा कहने तक के हुकारी पारत जल्दी देखो। भोले बाबा के घर बगले में सुग्गा के बच्चा बैठ के हुकारी पारत रहल। भोले बाबा कहने पार्वती से कि देखा ये कथा सुन के अमर हो गई। एक जीवित राय छोड़ भोले बाबा त्रिशूल लेके उठ प्रहार और प्रारंभ कर उस सुग्गा उनके नगर भागे, चारों दिशा में नगर भागे। व्यास जी के आश्रम पर गए सुग्गा। व्यास जी के पत्नी जब भाई बहन उदासी और उदासी आवेला तो व्यास जी के पत्नी के नाम पिंगला रहे पट्टे पे हवेली उदासी रही। उस सुग्गा वहीं के मुँह में घुस गई। घुसने के बाद मुँह निकल है। भोले बाबा जाके इंतजार करतन की दादा कभी मुँह खोले सुग्गा बाहर आवे के मध्य कदी। व्यास जी चिंतित बैठल रहनी काहे 17 प्राण 4 वेद 6 शास्त्र के रचना के लिए रहने मन के शांति ना मिलल रहल। नारद जी वह के लगे जात रहे लेकिन अन्य देर बाद भवानी के लगे चल गए। व्यास जी जाको ही आश्रम पर पहरा देतनी की कवि के मुँह खोले। व्यास जी के पत्नी जी का नाम है पिंगला। जब देखनी व्यास जी के हमले दरवाजा पर भोले बाबा हमारे कुटी पर आश्रम पर पहरा देतनी। व्यास जी कहनी भोलेनाथ के जाके दंडवत प्रणाम के भी हे प्रभु दुर्गा के आगमन हम बोलनी हमने कोने तरह के आ गई। राम स्वागत बा हमारे आश्रम पर बैठी आसन ली। भोले बाबा कहनी रात हम अपने भवानी के कथा सुनावत रही। वो सुग्गा कथा के सुन आराम पत्नी दरबासी मरबू हमारी है वही में सुग्गा घुस गई वाली है। चाहता कब यहाँ के मुहवा खोली वो सुग्गा के हब्बर कह दी। व्यास जी लगनी हंसे हे महाराज रंगा के लोग देवादी देव महादेव कहला, भोलेनाथ कहला, कैलाशपति कहला। आगे अमर कथा जब सुना रहे वाली सुग्गा अमर हो गई बा। ये सुग्गा के बाद जब कथा के कोनो आवश्यकता नहीं रही कि केहू अमर कथा नहीं कही। कथा के जब सारा तत्व लुप्त हो जाई। जब सुग्गा अमर हो गई बा तो कबो मरी नहीं। अमर जाए कथा के कोनो सार तत्व रही नहीं। ध्यान से के हुए भागवत के सुनना है। भोले बाबा कहनी व्यास जी से ही कहती है कि उमर हो गई बा तो कहाँ से मरी। उस सुग्गा बालक के रूप लेके पिंजरा के गर्भ में 12 वर्ष
1 वर्ष 2 वर्ष 12 वर्ष तक वो माँ के पेट में गर्भ में रहने। पता नहीं 9 महीना में कितना कष्ट दुख होता है। 12 वर्ष का बधाने के लिए व्यास जी जाके कहे हे पुत्र तो 12 वर्ष हो गए गर्भ से कम बाहर निकला। वो गर्भ से आवाज हे पिताजी गर्भ से बाहर निकला तो मोह माया घेर ली बरसुड़ी माया का हो जाए। बरसुड़ी माया घेर ली ये महतारी है हवदारा है बहन है भाई हमें ये मोह माया के चक्कर में पड़ जाए। पुनरपि जननी जटले शरणम। हे पिताजी ये माँ के गर्भ से बाहर न जाए और माँ के गर्भ से बाहर कब जाए स्वतः परमात्मा आके हमारे सर पर हाथ रख के कहे कि हे पुत्र हे गर्भ से बाहर जा। माया हमारा दासी हमारा तो आज कुछ नहीं करी तब ये गर्भ से बाहर जाए। व्यास जी नारायण के पास जाके कहे रानी कि हमारा पुत्र अपने माता के गर्भ में 12 वर्ष हो गई तो कहते लगे बराबर आशीर्वाद मिली तवे गर्भ से बाहर जाए। कि हमने जो हमाया में पड़े के भगवान स्वतः नारायण आके व्यास जी के पुत्र जो अंदर गर्भ होने वाले उनसे कहे वाले हे पुत्र तू ये गर्भ से बाहर जा। माया हमारा दासी है जा हमारा आशीर्वाद तो हरे सिर पर माया को कि कुछ नहीं करिए गर्भ से बाहर तब सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष पर माता के गर्भ से बाहर आके जिसे गौ माता बछड़ा देनी बछड़ा तुरंत खड़ा हो जाना वही तरह जब सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पुत्र माँ के गर्भ से बाहर निकल के तुरंत जन्मा खड़ा होके बन के जाए लगनी न महतारी के देखनी न पिता के देखनी वन और प्रस्थान करनी। व्यास जी हाय पुत्र लगनी कहे कि हाय पुत्र पेड़े के जन्मा पत्ता से हाय पुत्र के ध्वनि निकले लागल लेकिन वो पुत्र जन्मा एक बार पिता और जन्मा उंगली घुमा के लाए देखने केकर आशीर्वाद रह भगवान के आशीर्वाद रह जाके जन्मा वन में तपस्या कहीं प्रारंभ करने वन में तपस्या प्रारंभ करने देव जी के मन में जब अपार कष्ट रह कि आज वो पुत्र हमारे जन्म भैरवा हो जन्मा बोले पर भगवान के माया से मुक्त होके जन्मा वैष्णवी माया से मुक्त होके बन के चल गए बा एक जन्मा कौन बोले उपाय सोचे के बा इतना वेद पुराण की रचना कर मन के शांति ना मिलल बा वही समय नारद जी को जा आविर्भाव हो जाता। आए पुत्र के नाम रखा गई व्यास जी के पुत्र जन्मा काम उनके पत्नी भरली सुग्गा के बच्चा यही से पुत्र के नाम रखा गई सुखदेव जी महाराज बोले सुखदेव भगवान के जय श्री राम। मैं कहो राधे श्याम कहो सिया राम 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 कहो राधे श्याम कहो ओ मंगल भुवनय मंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवनय मंगलहारी रोज दशरथ अचल बिहारी मंगल भुवनय मंगलहारी
श्रेष्ठ दवा। नारद जी व्यास जी के आश्रम में आने वाली नारद जी करी है व्यास जी रघुआ बहुत उदास वाले अपनी उदासी के कारण बताएं। व्यास जी करी 17 पुराण धर्माचार वेद 6 शास्त्र के रचना हम कर रही, लेकिन हमारे मन के शांति नाय क्रांति मिलता। नारद जी कभी हमारे मन के शांति मिलेगा जब भगवान के जन्मा लीला के भगवान के गुण के भगवान के ईश्वर के वर्णन करब तब कहानी का हर प्राण में कहने वाले कहानी हर प्राण से मतलब लिखे भगवान के लीला के रस के कृति के जन्मावरण एक को प्राण के रचना करे तबे मन के शांति मिले। कहानी को हम प्राण की रचना करें कहानियों में खाली भगवान के गुणगान लिखी भगवान के जन्मा बाल अवस्था से युवा अवस्था तक भगवान के द्वारा केकर श्रृंगार भय केकर जन्मा उद्धार भय केकर कल्याण भय। नारद जी कहने लगी व्यास जी से कि पूर्व जन्म में हमें उदासी के पुत्र रहवानी हाँ पिताजी जन्म लेते इस संसार छोड़ के चल गए। हम बड़ा गरीब परिवार में हमारा जन्म भय रहा। हमारे महतारी जन्मा लोग घरे बर्तन माज के हमारा जीवन यापन करावे और अपने जीवन यापन करे। बैठी समय उड़िया 10 मिनट आसादी के 5-5 लोग के पकड़ के लिए आए सब ठीक है ना। जब कथा में लोग रहेगा तो कुछ आनंद अलग रहेगा ठीक है ना। ये जब बड़ा कथा भय लगातार कथा में चला था लोगों बुता गए हुए कितना सुधर गया। मालिक प्रधान जी यहाँ बैठक है बर्लिन बैठे क्या शुरू हो गए तो सोचा था कि अब तो बहुत सुधर गए। अरे कथा जो बार होके बार बार सुने चाहिए की करोगे पाचन के सौभाग्य के बाद या के गाँव लगातार तीसरा कथा ये के जहिया हवन होता है वो कथा प्रारंभ हो जाता। ये तो धन्यवाद सभी तीसरा कथा होता सूर्य के प्रताप है। नारद जी कहानी व्यास जी के हरदासी के पुत्र रही हमारे भाई जन्मा चौका बर्तन करके हमारा जीवन यापन करावे। जेकर यहाँ माता जी वो गाँव में जहाँ चौका बर्तन करे वही जहाँ हमारे माता जी रहे लगी कहने की जन्मा कि हमारे घरे रहा कर खाए अपने लड़कों के राखिया हमारी के लगनी के रहे। वो गाँव में एक मंदिर साधु संत महात्मा सब लोग आ गए और उन लोगों के सेवा में जिनके घरे हमारे माई दासी के कार्य करे उन लोग हमके साधु संत महात्मा के सेवा में लगा दहर। साधु संत महात्मा लोगों के गोड़ दवाई कपड़ा पीछी सेवा करी जो रूखा सूखा प्रसाद बच जाओ के पाई और पूर्ण जन्मा भगवान के संकीर्तन कथा सुनी। जब साधु संत महात्मा 1 महीना के बाद जाए लागल सब ये लड़का के भी साथे ये लड़का जाए लगरे जेकर नाम आज के दिन परिवेश में लोग नारद जी कहता साधु लोग बड़ा प्रसन्न भय खुश भय कहे पुत्र तोहर बाप नहीं कहे माई वाली माई के सेवा करा हरि के प्रसन्न वाली के तोहर नाम हरिदास रख दे तरीके। नारद जी के पहले नाम हरिदास रखकर वह घनाई खाली साधु संत सेवा से उनके नाम रखा गए कि हरि के पूजा दास जस नाम दस गुणा नाम के विशेष प्रभाव पड़ेगा। नाम के भी विशेष प्रभाव पड़ेगा उनके नाम रखा गए हरिदास। साधु संत महात्मा जाए लागल हो जाए लगे साधु संत महात्मा कहे हरिदास हमें माता जीवित वाली सबसे बड़ा घर पुत्र के माता पिता है। तू माता पिता के सेवा करा या मातों की तुम्हारी संसार छोड़ के चली है कोई दिन तू भगवान के भजन करिह साधु संत महात्मा के साथ रहिह। रविदास के समझा के भेद लो
यहाँ के माता के सेवा करे। और इनके माता बर्तन इत्यादि चौका पोछा करने के बाद डेली शाम के सुबह गाय दूहे जा। यदि शाम के सब कार्य संपन्न कर रही तो गैली बाल्टी लेके गाय दूहे। गौशाला मानी गाड़ी घोटा दूर रह जिक्र यहाँ काम करे वो गौशाला में जब बाल्टी लेके गाय दूहे जा करी रात के समय रह वो रास्ता में सांप रह उस सांप जब उनके माता के काट गल कटने के बाद कुछ समय के बाद मुँह से गाज गाज निकले लागल। कुछ समय के बाद जब उनके माता के मृत्यु हो गई। सब जगह यहाँ काम करे बहुत लोग समझावे लागल लोग बुझावे लागल लोग। और जो हरिदास कहने उदासी के पुत्र कुहू के वो माता के लगे जाके रोवत रहे। जब से बिछुड़ल हमारे माई के प्यार मीतवा हो दुलार मीतवा के हुलौ के होना ही दुनिया में हमारे मीतवा के हुलौ के होना ही दुनिया में हमारे मीतवा। जब से बिछड़ल हमारे माई के दुलार मीतवा केहू लौके नाही दुनिया में हमार मीतवा। जब से बिछुड़ल हमारे माई के जब से बिछुड़ल हमारे माई के प्यार मीतवा हो दुलार मीतवा के लौके हमारी दुनिया में हमारी मीतवा। केहू लौके नाही दुनिया में हमार मीतवा के लौके हमारी दुनिया में हमारी मीतवा। केहू लौके नाही दुनिया में हमार मीतवा। अपने तन से जाना के हमके बड़ा हम बना के अपने तन से जाना माके हमके बड़ा हम बना के। अपने तन से जाना के हमके बड़ा हम बना के। अपने तन से जाना माके हमके बड़ा हम बना के। अपने गईली अपने गईली माई स्वर्ग बासी धार मीतवा हो सिधार मीतवा के लौके हमारी दुनिया में हमारी मीतवा। केहू लौके नाही दुनिया में हमार मीतवा। जब से बिछुड़ल हमारे माई के जब से बिछुड़ल हमारे माई के प्यार मीतवा हो दुलार मीतवा केहू लौके नाही में हमारी मीतवा। केहू लौके नाही दुनिया में हमार मीतवा। लौके हमारी दुनिया में हमारी मीतवा। केहू लौके नाही दुनिया में हमार मीतवा। जब हम कहूँ से आई माई माई कही के बोलाई जब हम कहता माई माई कहलाई देख के माई के जुड़ाई हाल चाल सब बताई। देख के माई के जुड़ाई हाल चाल बताई। जब हम कहूँ से आई
माई माई कही के बोलाई जब हम कहीं से आए माई माई कहीं बोलाई देखी के माई के जुड़ाई हाल चाल सब बताई देख के माई के जुड़ाई हाल चाल सब बताए माई चुमे माई चुमे चाटे आचे पसारी मिलतवा हो पसारी मिलतवा कि उलव के हमारी दुनिया में हमारी मिलतवा लौटे आई दुनिया में हमारे जब से बिछुड़ल हमरे भाई के जब से बिछुड़ल हमरे भाई के प्यार मिलतवा तो दुलार मिलतवा कि भूलों के हमारी दुनिया में हमारे मिलतवा लौटे आई दुनिया में हमारे से विधाता तुलसी माई हमसे नाता ले विधाता तुरंत माई हमसे नाता कोई संबोधी ना सुनाता माई जसना केहू दिखाता ऐसा बोली ना सुनाता माई दर्शना केहू दिखाता एक दिन दुख में विधाता तुलसी माई हमसे नाता कोई संबोधी ना सुनाता माई जसना केहू दिखाता ऐसा बोली ना सुनाता माई दर्शना कहीं दिखाता केहू देता केहू देता नाही माई जस दुलार मिलतवा हो कि प्यार मिलतवा केहू लौटे हमारी दुनिया में हमार मिलतवा लौटे आई दुनिया में हमारे जब से बिछुड़ल हमरे भाई के जब से बिछुड़ल हमरे भाई के प्यार मिलतवा हो दुलार मिलतवा लौटे हमारी जय नारद जी के माता हरिदास जिकर नाम रखल सब संत साधु महात्मा जी सब इनके माता भी दरबार इस संसार के छोड़ के जब चल गई लगने तोते रोए कि अब हमारा थोड़े कितने सहारे रहा जितने परिवार में बर्तन इत्यादि बाधे परिवार के लोग कहते हे हरिदास तो हमरे घरे रहा तो के बेटा जिसे हार वाली हुई ने तो हमको बेटा खार सेवा सरकार शिक्षा दीक्षा दिया माता जी के दरबारे जाके राह संस्कार अंतिम क्रिया देने लेकिन मन नहीं लगा वो परिवार के त्याग के वन में चल गए वन में जाके भगवान के दरबार भजन लगने करे भजन करत करत दरबार वो हरिदास के वृद्धाय अवस्था आ गए बाल अवस्था से भजन करत करत वृद्धाय अवस्था आ गई लेकिन परमात्मा के धड़क भाई लोग परमात्मा से कह रहे हे प्रभु हमारे बाल अवस्था से वृद्धावस्था आ गई लेकिन राम धड़क दर्शन आए भले मन के एकदम केंद्रित करके भगवान के लगने जन्मा भजन करे
भगवान के जप करे लगे तो भगवान के छवि जो उनके हृदय में आ गई। एक दिन भगवान जन्मा उनके दर्शन करने प्रणाम करिए, हे प्रभु चाहत लगाओ सेवा हमारे हाथ जन्मा हमेशा होके। भगवान कहने जाता था कि शरीर जब त्यागवा हमार सेवा करे की अवसर वह प्राप्त हुई। यह हरिदास जन्मा शरीर के त्याग करने जाके ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देव ऋषि नारद के नाम से जगन्नाथ परमात्मा के 24 घंटा जीवा प्रवाणी पर नारायण नारायण शब्द के उच्चारण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा के विराम आरती कर जाओ। शाम के 7:30 बजे से